उम्मीद है आप सभी लोग एकदम बेहतरीन होंगे, शानदार, जिंदाबाद और जबरदस्त होंगे। तो बच्चों, डीपीपी डिस्कशन के सेशन में आपका स्वागत है। आज हमारा डीपीपी नंबर 4 है, आधारित है स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता के ऊपर। तो मित्रों, चलिए स्टार्ट कर देते हैं अपन डिस्कस करना विदाउट वेस्टिंग द टाइम। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। यदि धनावेश को निम्न विभव से उच्च विभव स्थानांतरित किया जाए तो स्थिर विद्युत ऊर्जा बढ़ेगी। बेटा देखो, धन आवेश का टेंडेंसी क्या होता है, धन आवेश का टेंडेंसी क्या होता है, या धन आवेश का मन क्या होता है, उच्च विभव से निम्न विभव जाना, उच्च विभव से निम्न विभव जाना। ठीक है, लेकिन हम उसे निम्न विभव से उच्च विभव ले जा रहे हैं, मतलब हम ऐसा कार्य कर रहे हैं जो धन आवेश को पसंद नहीं है, और हम कभी ऐसा कार्य करते हैं किसी निकाय पर जो निकाय को पसंद नहीं होता है, तो स्थिर ऊर्जा बढ़ जाती है। बेटा ठीक है, तो स्थिर ऊर्जा बेटा यहाँ पर आपकी बढ़ेगी। एक इलेक्ट्रॉन 100 विभवांतर से गुजरने पर त्वरित होता है तो इसका वेग क्या होगा, वेग क्या हो जाएगा। तो देखो बेटा, मैंने आपको बताया कि गतिज ऊर्जा को हम ऐसे लिख लेते हैं Q इंटू विभवांतर, Q इंटू विभवांतर। ठीक है, अब गतिज ऊर्जा हम लिखेंगे हाफ m इंटू वी स्क्वायर। m किसका, इलेक्ट्रॉन का, कण कौन है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, आवेश किसका, इलेक्ट्रॉन का, इंटू विभवांतर, चलो v लिख दिया हमने, है ना। कितना विभवांतर दिया है, 1000 वोल्ट। अब हमें v का मान याद करना है, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू, या m e इंटू वी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, e इंटू विभवांतर इंटू 2, और यहाँ से v का मान कितना हो जाएगा, अंडर द रूट 2 e v अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो बस अब इसमें आपको मान रखना है, हल करना है। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 होता है, विभवांतर कितना 1000 वोल्ट हो गया भैया, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10 टू दी पावर -31 किलोग्राम होता है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। सॉल्व करने पर बेटा इसको सॉल्व करने पर बेटा आपको आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दो कुचालक प्लेटें इस प्रकार समरूप आवेशित हैं कि उनके मध्य विभवांतर 20 वोल्ट है, अर्थात प्लेट 2 उच्च विभव पर है। ठीक है, प्लेट 2 को बोला गया है कि उच्च विभव पर है, इसका विभव हम V2 कह देते हैं, इसका विभव हम V1 कह देते हैं। V2 ज्यादा है किससे, V1 से, या V2 माइनस V1 का वैल्यू आपको 2 वोल्ट दिया गया है। प्लेटों के मध्य की दूरी 0.1 मीटर है एवं अनंत रूप से बड़ी है। प्लेटें कैसी बड़ी हैं, एक इलेक्ट्रॉन प्लेट 1 की आंतरिक सतह से छोड़ा जाता है, जब यह प्लेट 2 से टकराएगा तो इसकी चाल क्या होगी, इसकी चाल क्या होगी। ठीक है, अब देखो बेटा, ये उच्च विभव पर, ये निम्न विभव पर। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, विद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ होती है बेटा, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। अब हम इलेक्ट्रॉन को छोड़ें तो इलेक्ट्रॉन की चलने की प्रवृत्ति क्या होती है, इलेक्ट्रॉन चलता है बेटा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। देखो, पॉजिटिव चार्ज चलता है उच्च विभव से निम्न विभव, लेकिन नेगेटिव चार्ज चलता है निम्न विभव से उच्च विभव। तो इलेक्ट्रॉन को हमने यहाँ पर छोड़ा तो इलेक्ट्रॉन इस दिशा में चलने लगेगा, इस दिशा में चलने लगेगा। ठीक है, तो हमने इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर छोड़ा था, तो इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग कितना है, 0। फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ जाके इससे टकराया, मान लीजिए वेग कितना है, v है। इलेक्ट्रॉन इस दिशा में गति करेगा, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, पॉजिटिव चार्ज उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। हमें बताना है इसकी चाल बतानी है, तो हम वही लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी अपन क्या लिखते हैं, Q इंटू विभवांतर, Q इंटू विभवांतर। काइनेटिक एनर्जी हम लिख लेंगे इलेक्ट्रॉन की हाफ m v स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m हो गया, इंटू e इंटू विभवांतर। ठीक है, तो यहाँ से अगेन पिछला वाला सूत्र मिलेगा आपको कि v बराबर कितना मिल गया, पिछले सवाल में जो हमने ज्ञात किया था, v इज इक्वल टू अंडर द रूट 2 e इंटू विभवांतर बटे me। ये स्मॉल v वेग है बेटा, स्मॉल v क्या है, वेग। तो v इज इक्वल टू अंडर द रूट 2, इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19, विभवांतर कितना दिया गया है, 2 वोल्ट दिया गया है, अपॉन 9.1 इंटू 10 टू दी पावर -31 किलोग्राम, -31 किलोग्राम। ठीक है, इसको हल करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। चाल निकालनी है। ठीक है, चार्ज भी दिया है, मास भी दे दिया इलेक्ट्रॉन को, ये m इधर e है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ठीक है, तो पिछले सवाल जैसा ही है, बस सवाल पूछने का तरीका बदल दिया भैया। 20 कूलाम के आवेश को 2 सेंटीमीटर तक चलाने में 2 जूल कार्य किया जाता है, तो दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर। 20 कूलाम के आवेश को 2 सेंटीमीटर चलाने में कितना कार्य किया जाता है, 2 जूल का कार्य किया जाता है, तो बिंदुओं के बीच का विभवांतर हमें ज्ञात करना है। तो देखो बेटा, कार्य बराबर अपन कैसे लिख लेते हैं, वो आवेश जिसको चला रहे हैं इंटू विभवांतर, इंटू विभवांतर। ठीक है, तो बड़ा आसानी सवाल हो गया ये तो, है ना। कार्य बराबर क्या होता है, आवेश कौन सा आवेश जो चला रहे हैं, इंटू विभवांतर, किसका विभवांतर, उन बिंदुओं के बीच का विभवांतर जिनके बीच हम आवेश को चला रहे हैं। तो कार्य कितना दिया गया है बेटा, 2 दिया गया है, Q का मान कितना, 10 नहीं 20, और हमें विभवांतर डेल्टा V ज्ञात करना है। तो बेटा डेल्टा V का मान आ गया 2/20 बोले तो 1/10 बोले तो 0.1 वोल्ट। ये ऑप्शन बेटा आंसर हो जाएगा। तो आसान सवाल था, इसमें तो कुछ कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल देखो, विपरीत आवेशित धातु की प्लेटों के मध्य Q आवेश को बंद पथ P Q R S P के अनुदेश चलाने में किया गया कार्य कितना होगा। तो देखो बेटा, विद्युत क्षेत्र एक संरक्षित क्षेत्र होता है। विद्युत क्षेत्र कैसा होता है बेटा, संरक्षित क्षेत्र होता है, और संरक्षित क्षेत्र में अगर हम कोई आवेश चलाते हैं, संरक्षित क्षेत्र में अगर हम बंद लूप में किसी भी आवेश को चलाते हैं तो किया गया कार्य कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, जो विद्युत क्षेत्र होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये संरक्षित क्षेत्र होता है, संरक्षित क्षेत्र। और एक पॉइंट आप याद रखना, नोट कर लेना इसको, ये 11th क्लास में हम पढ़ते हैं कार्य ऊर्जा शक्ति वाले अध्याय में। क्या होता है पॉइंट, नोट ही कर लेना बेटा, कि किसी भी कण को संरक्षित क्षेत्र में एक बंद पथ पर चलाने में किया गया कार्य बराबर होता है 0। याद रखना 0। इस पॉइंट पर रखना। वैसे हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, मान लीजिए हमने इसको चलाना शुरू किया, पी से चलाना शुरू किया। ठीक है, पी से चलाए हम बंद पथ पर, तो यहाँ गए, फिर 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 लौट के वहीं आ गए। तो देखो, इस सेकंड मेथड आप इसको कह सकते हैं, दूसरा तरीका। इस सेकंड मेथड क्या है बेटा, तो किया गया कार्य कितना होता है, आवेश जिसको हम चला रहे हैं इंटू विभवांतर। तो Q इंटू विभवांतर हमने चलाना शुरू किया कहाँ से, P से, वापस कहाँ गए, P पर ही आ गए। तो विभवांतर क्या लिखेंगे, देखो पहले ऐसे लिख लो इसको, विभवांतर को अपन कैसे लिखेंगे, V फाइनल पॉइंट का माइनस V इनिशियल पॉइंट का। ठीक है, अब यहाँ से हम चलाना शुरू किया, P से घूम के आ गए P पर ही, ठीक है। तो ये Q इंटू फाइनल पॉइंट P है, इनिशियल पॉइंट भी P है, Vp कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 0। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है, तो फाइनल पॉइंट का विभव Vp, इनिशियल पॉइंट का विभव Vp घट के 0। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बेटा A। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 बिंदु आवेश Q2 Q और XQ को एक दूसरे से सीमित दूरी पर इस प्रकार रखा गया है कि निकाय की स्थितिज ऊर्जा 0 है। तो x का मान याद कीजिए। ठीक है, तो बेटा ये सवाल वैसे शायद या तो हमने क्लास में किया है, डीपीपी में किया है, ऑलरेडी अपन कर चुके हैं, मुझे याद आ रहा है।
या तो क्लास में किया है या डीटीपी में किया है। तो फिर से सॉल्व करके मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आवेश ले लो क्यू, यहाँ पर आवेश कितना ले लो 2q, यहाँ पर आवेश कितना ले लो x इंटू यहाँ पर आवेश है x इंटू क्यू, ठीक है। इनके बीच की दूरी बराबर दूरी पर है तो इस भुजा की लंबाई a, इस भुजा की भी लंबाई a, इस भुजा की लंबाई भी a। अब स्थितिज ऊर्जा बराबर अपन क्या लिखेंगे, स्थितिज ऊर्जा बराबर अपन लिखते हैं k इंटू आवेशों के सभी योग में, आवेशों के सभी योग में जो भी योग में बन रहे हैं, जितने भी योग में बन रहे हैं qi qj लिख देते हैं, है ना, अपॉन बीच की दूरी, अपॉन बीच की दूरी। तो इस केस में निकाय की जो स्थितिज ऊर्जा होगी बरखुरदार वो कितनी हो जाएगी, u बराबर k, पहले इस युग्म को ले लो, इस युग्म को, तो q इंटू 2q बटे बीच की दूरी a प्लस इस युग्म को ले लो, अब इस युग्म को, तो 2 क्या लिखोगे आप स्थितिज ऊर्जा इस युग्म की, तो k आवेश एक 2q है और एक आवेश कितना है x इंटू q है बटे बीच की दूरी कितनी है a, और प्लस एक हम इस युग्म की बात करें तो k इंटू q इंटू xq बराबर बटे a बराबर 0, बराबर 0 कर दो। क्यों, सवाल में बोला है स्थितिज ऊर्जा शून्य है। तो बेटा इसको आप हल करेंगे और q का मान x का मान आपको मिल जाएगा। तो हल करेंगे पे देखो क्या होगा, k कॉमन आके 0 में चला जाएगा, q कॉमन आके 0 में चला जाएगा, a कॉमन आके 0 में चला जाएगा। तो यहाँ से क्या बचा है बेटा 2, यहाँ से क्या बचा है 2x बचा बेटा, और यहाँ से क्या बचा है प्लस x बराबर 0। तो 3x बराबर माइनस का 2, तो x बराबर आ गया -2/3। ए ऑप्शन विल बी द आंसर, ठीक है। ये हम सवाल कर चुके हैं पहले। तो स्थितिज ऊर्जा निकालना आपको आता है, जी साहब आता है, कैसे लिखते हैं स्थितिज ऊर्जा, अब उसको 0 कर दो, खत्म बात। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, एक वर्ग के कोनों पर 4 आवेश रखने में किया गया कार्य, ठीक है, एक वर्ग के कोनों में 4 आवेश रखने में किया गया कार्य। तो बेटा इस आवेश को रखने में किया गया कार्य, आवेश को रखने में किया गया कार्य, किया गया कार्य बराबर होता है निकाय की स्थितिज ऊर्जा, निकाय की पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। आप यहाँ पर ये नोट डाल के नोट्स में भी लिख सकते हैं इस पॉइंट को, कि किसी भी संरक्षित क्षेत्र में किसी भी निकाय को बनाने में किया गया कार्य उस निकाय की स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है ऐसा, ठीक है। तो बस आपको क्या निकालना है, इस निकाय की पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेनी है भैया, इस निकाय की पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेनी है, यू निकालना अपन जानते हैं। यहाँ पर देखो इस पेयर की हम स्थितिज ऊर्जा लिखें, 4 पेयर बनेंगे ये और 2 विकर्ण वाले, 6 पेयर बनते हैं वर्ग में, याद है वर्ग में कितने पेयर बनते हैं 6। तो एक पेयर बनेगा k, एक आवेश q, दूसरा आवेश माइनस q, स्थितिज ऊर्जा अदिश राशि है तो आवेश का मान चिन्ह के साथ रखेंगे बटे a, प्लस दूसरा ये वाला पेयर ले लो तो k माइनस q इंटू q बटे बीच की दूरी a हो गई, प्लस अगला ये वाला पेयर ले लो तो k माइनस का q और q बटे बीच की दूरी a हो गई, प्लस अगला पेयर बेटा ये वाला होगा k माइनस का q इंटू q बटे बीच की दूरी a, प्लस अब ये वाले पेयर ले लो, एक ये वाला और एक ये वाला, तो k ये वाला पेयर लेंगे तो आवेश कितना है q इंटू q बटे बीच की दूरी कितनी a√2, तीसरा पेयर k आवेशों का गुणनफल तो माइनस q इंटू माइनस q बटे बीच की दूरी a√2। बस इसको हल करेंगे, कुल स्थितिज ऊर्जा मिल जाएगी, और जो कुल स्थितिज ऊर्जा होगी बेटा वही इस निकाय को बनाने में किया गया कार्य होगा। तो किसी निकाय को बनाने में जो हम कार्य करते हैं, जो मेहनत करते हैं, वही उस निकाय की स्थितिज ऊर्जा होती है। तो आप इस पॉइंट को बेटा नोट कर सकते हैं। अगला सवाल, R1 R2 जिसमें R2 ज्यादा है R1 से, त्रिज्या के 2 संकेंद्रीय गोलीय कोष पर क्रमशः Q1 Q2 आवेश एक समान वितरित है, तो निकाय की कुल ऊर्जा, ठीक है। तो तुम देखो बेटा होगा क्या, जैसे हमारे पास मान लीजिए एक ही गोला है, ठीक है, उसकी त्रिज्या कितनी है R1 और उस पर आवेश कितना है Q1, तो इसकी जो स्थितिज ऊर्जा होती है पोटेंशियल एनर्जी वो हम जानते हैं KQ/2R होती है, अकेले निकाय की KQ/2R। इसको हम कहते हैं इसकी खुद की एनर्जी, इसको हम कहते हैं बेटा सेल्फ एनर्जी, खुद की ऊर्जा। तो अगर ये गोला अकेला होता तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी खुद की सेल्फ एनर्जी कितनी हो जाती k, आवेश कितना है Q1/2, त्रिज्या कितनी है R1, ठीक है। दूसरा गोला अगर अकेला होता ऐसे, दूसरा गोला अकेला होता, इसकी त्रिज्या कितनी है R2, इस पर आवेश कितना है Q2, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाती k Q2/2R2, ठीक है। इनकी अकेली खुद की एनर्जी, तो ये सेल्फ एनर्जी होती है, सेल्फ एनर्जी। अब सवाल में क्या किया है, इन दोनों को एक के ऊपर एक रख दिया, तो ये खुद की एनर्जी तो इसकी होगी U2, इसकी खुद की एनर्जी U1, ये तो होगी, साथ साथ इनकी म्यूचुअल एनर्जी भी होगी, म्यूचुअल एनर्जी का मतलब हुआ इन दोनों में आपस में इंटरेक्शन के कारण एनर्जी, ठीक है। जैसे दो आवेश पास रखें तो इनकी एनर्जी क्या होती है Q इंटू V। तो इसी प्रकार से बेटा जैसे हम इस गोले को लें और यहाँ पर रखा हुआ, ये वाला गोला यहाँ रखा, ये वाला गोला यहाँ रखा है, तो इनके आपस में इंटरेक्शन के कारण जो एनर्जी होगी वो हमें ज्ञात करनी है। तो इसको हम कह देते हैं U म्यूचुअल का मतलब हुआ एक दूसरे के कारण। तो हम क्या करते हैं बेटा, ऐसे मान लो इसका विभव ले लो और ये वाला आवेश ले लो, Q इंटू V हो जाएगी। तो Q कौन सा ले लेते हैं बेटा हम, Q2, और विभव किसका ले लेते हैं 1 का, ठीक है। आप ऐसे देखो कि ये गोला यहाँ पर रखा हुआ है, हमें इसकी एनर्जी निकालनी है, ठीक है। तो इसकी एनर्जी हमें निकालनी है, तो आवेश कितना हमने ले लिया Q2 ले लिया, ठीक है। अब इसकी एनर्जी किसके कारण होगी, तो हम कहेंगे इसके विभव के कारण, ठीक है। इसके कारण यहाँ पर कुछ विभव होगा, 1 पर आवेश है, सुन लो फिर से, 1 पर आवेश है इस पर, तो इसके कारण यहाँ पर हमने विभव मान लिया कितना है V1। तो हर एक जगह यहाँ पर विभव कितना बेटा V1 है विभव। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, आवेश रख दिया, सर कितना आवेश रख दिया, तो हमने कहा जो टोटल आवेश है जो यहाँ पर रखा है वो Q2 है। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि जो U म्यूचुअल है तो उसमें आवेश कितना रखा है Q2, और जहां पर रखा हुआ है यहाँ पर विभव कितना बेटा V1 है। तो जो U म्यूचुअल हो गया बेटा वो कितना हो गया Q2, और विभव 1 का कितना हुआ KQ1/R2, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर विभव कितना होगा V1 का मान, तो विभव क्या होता है KQ और अपॉन केंद्र से दूरी, है ना, बाहर है ना बिंदु, केंद्र से दूरी कितनी है R2। तो कौन सा ऑप्शन आंसर हो जाएगा, मैं एक बार इनको प्रॉपर्ली लिख देता हूँ सभी मानों को। तो जो अपना U1 है, U1 इसकी वैल्यू थी Q1/2R1। अगर हम k का भी मान रख दें तो ये Q1/1/4πε0 क्या हो जाएगा 8πε0 Q1 का वर्ग होगा बेटा, ये वर्ग होता था R1। मैंने यहाँ वर्ग लगाया कि नहीं लगाया, सॉरी बेटा यहाँ पर वर्ग नहीं लगाया बेटा, वर्ग होता है सभी में, वर्ग आएगा, इसमें वर्ग आएगा बेटा, क्या होगा बेटा, वर्ग होता है KQ2/2R। एनर्जी कितनी होती है KQ2/2R, ठीक है।
अब हम दूसरे की एनर्जी लिखें, सेल्फ एनर्जी। अगर अकेला गोला रखा होता तो एनर्जी कितनी होती, तो हम क्या लिखते के Q2 स्क्वायर अपॉन 2R2, 2R2। तो ये Q2 स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R2, ठीक है। म्यूचुअल एनर्जी कितनी हो गई, तो ये हो गई K Q1 Q2, तो ऊपर Q1 Q2 और K का मान कितना, ठीक है, मैं मान लिख देता हूँ। वैसे कितना था K, ऐसा था आवेश कितना Q2 इंटू विभव कितना K Q1 अपॉन R2। तो मान रखो बेटा K का, तो ऊपर बचा है Q1 Q2, नीचे बचा है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2, ठीक है। टोटल एनर्जी निकालना है, इन तीनों को जोड़ दो, टोटल एनर्जी निकालना है, इन तीनों को जोड़ दो, इसकी खुद की एनर्जी, इसकी खुद की एनर्जी, सेल्फ एनर्जी प्लस इनकी आपस में इंटरेक्शन के कारण एनर्जी। तो ये वाला गलत है, ये सही है, ये वाला सही है, ये वाला भी सही है, यही ऑप्शन आंसर हो गया, ठीक है, यही ऑप्शन आंसर हो गया। ये भी सब गलत है, सब गलत है, ठीक है, ये गलत, ये गलत, ठीक है। आंसर हो जाएगा बेटा बी बॉम्बे। हमारा अगला सवाल है, अगला सवाल है, थैंक यू, थैंक यू। तो बेटा इसमें जो लास्ट वाला क्वेश्चन था वो थोड़ा अलग सा था, ठीक है, तो ध्यान देना, समझना उसको। तो मुझे उम्मीद है क्वेश्चन आपको क्लियर होंगे, मन लगा के दिल लगा के अप्लाई करते हैं। थैंक यू।